खबर मध्य प्रदेश से, जहां एमपी पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बात 100% सही है कि मैं मोदी जी से सवाल किया। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास। नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछती हूँ, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है और नरेंद्र मोदी जी बैठकर बिहार के अंदर चुनावी रैली करें। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा पहलगाम की और आतंकवादी हमले की। इसको लेकर के कई तरह के सवालात उठ रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है सरकार से, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन गुस्सा सरकार के खिलाफ भी है। सरकार ने आनन फानन में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, अब इस पे आप देखिए कि जो सवाल उठ रहे हैं, मैं कई हिस्सों में स्टोरी लेकर के हाजिर हुआ और जो चल रहा है इस वक्त मुल्क में, उसकी एक छोटी सी झलक आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अब आप देखिए, बहुत ही मशहूर शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वरानंद जी ने क्या सवाल उठाए। उन्होंने बड़े बुनियादी सवाल उठाए हैं। 3 सवाल का सिर्फ जिक्र करूंगा। मैं वीडियो दिखा नहीं सकता, आप जानते हैं कॉपीराइट का मसला होता है, लेकिन मैं उनके सवालात, और आप जाकर के सोशल मीडिया पे, चूंकि वो वायरल है, वो आप देख सकते हैं और फिर उसके बाद मैं किसी नतीजे पहुंचूंगा। सिर्फ उनके नहीं, कई वीडियोस में आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि हो क्या रहा है। अब आप देखिए, उन्होंने कहा कि जहां कहीं कोई घटना होती है तो उसके लिए सबसे पहले वहां जो चौकीदार होता है उससे सवाल किया जाता है कि जब यह हादसा हो रहा था, वाकया हो रहा था, तो आप थे कहां, आपने कैसी चौकीदारी की, यह सवाल उठाया जाता है। तो क्या यह जो हादसा हुआ है पहलगाम में, आतंकवादी हमले में जो 28 लोग मारे गए, तो क्या इस पे सवाल न किया जाए? वो वजीर आजम, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, तो ये कैसी चौकीदारी है कि पुलवामा के बाद ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला हो गया। 1.5 घंटे तक आतंकवादी गोलियां बरसाते रहे और फिर वो घूमते टहलते चले गए। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, ये आप देखिए कि चौकीदार कहां है, कैसी चौकीदारी थी। आतंकवादी चारों तरफ, आतंकवादी आए भी, लोगों को मारा भी और वो घूमते टहलते चले भी गए, और हमारा चौकीदार चौकीदारी नहीं कर सका। और देखिए, उन्होंने कहा कि फौरन यह कह दिया गया कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ। लेकिन सवाल यह है कि पता कैसे चला, और इतनी जल्दी जब आपको पता चल जाता है तो पहले क्यों नहीं पता चला? पहले पता चल जाना चाहिए था और कार्रवाई होनी चाहिए थी, आतंकवादी पकड़े जाने चाहिए थे, आतंकवादियों को वहीं पे सजा मिलनी चाहिए थी। अब आ जाइए पानी बंद करने का सवाल। जो सिंधु नदी संधि है उस पर अब जिस तरह से मीडिया में चलाया गया कि बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान और न जाने क्या क्या,
इस पर शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा जब मुझ तक खबर आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई, लेकिन जब हमने माहिरीन से पूछा, एक्सपर्ट से पूछा कि यह कैसे मुमकिन होगा, तो उन्होंने कहा कि यह आसान नहीं है। अगर 20 साल बगैर काम रोके इसमें काम किया जाए तब जाकर के ये सिंधु नदी का पानी रोका जा सकता है। 20 साल तक। पैसा कितना खर्च होगा ये एक अलग मसला है। तो ये सवाल उठ रहे हैं, आप देखिए आपके सामने ये बुनियादी सवाल थे, बुनियादी सवाल है, और इसका जवाब सरकार कैसे देगी। और आइए अब हम बात करेंगे कांग्रेस के जो कौमी तर्जुमान है, लीडर है पवन खेड़ा। उन्होंने भी कुछ बुनियादी सवाल उठाए, सिक्योरिटी को लेकर के भी और सरकार को भी लेकर। उन्होंने क्या कहा, मैं उसकी एक झलक जरूर दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए कि उनके बयानात अलग अलग तरीके से बयानात हम यहां पे दिखाएंगे। आप देखिए यहां पे कि उन्होंने पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री व्यस्त थे, शूटिंग करा रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क, कई घंटों तक गायब थे। पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, बिहार गए, और बिहार में भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, कोई चेहरे पर मलाल नहीं। अरे साहब, अपने देश के नागरिक मारे गए हैं, कम से कम चेहरे का तो एक्सप्रेशन ठीक कीजिए। मन में आपके क्या है हम नहीं जानते। पाकिस्तान क्या चाहता था, क्या हासिल करना चाहता था इस हमले से? पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला हो। पाकिस्तान चाहता था कि देश में, भारत में हिंदू मुस्लिम के भाईचारे पर हमला हो। और संघ समर्थित लोगों ने क्या किया इस हमले के बाद? संघ समर्थित संगठनों ने जाकर उत्तराखंड में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, देश के अनेक कोनों में कश्मीरी छात्रों को धमकियां दी। देश में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर माहौल बना रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस देश के मुसलमानों के खिलाफ। जो पाकिस्तान चाहता है वही संघ करता है। ऐसा क्यों? क्या ये जुगलबंदी किसी से छिपी हुई है? तो ये आपने सुन लिया। अब आइए अवाम में किस तरह का गुस्सा है, अवाम में किस तरह की नाराजगी है। वो 10 साल 12 साल के बच्चे का तो आपने सुन लिया होगा कि कैसे वो छोटा सा बच्चा कह रहा कि कोई नहीं है, मोदी सरकार गई। इस तरह की बातें क्यों? क्योंकि वहां लोग बुलाते रहे मदद के लिए, लेकिन कहीं कोई फोर्स नहीं पहुंची, कोई नहीं तक। क्यों? गुस्सा कितना है लोगों में, आप देखिए। मैं उसकी भी एक झलकी आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए लोगों में किस तरह का गुस्सा है, यहां देखिए थोड़ा थोड़ा बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चीन को लाल आंख दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने की बात कर रहे थे, आज 25-26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछती हूँ, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है और नरेंद्र मोदी जी बैठकर बिहार के अंदर चुनावी रैली करें, वो रैली कैंसिल की जा सकती थी, लेकिन मोदी जी ने नहीं की, क्योंकि उनके लिए चुनाव वोट ज्यादा जरूरी है। तो देखा आपने, ये एक तस्वीर उसकी भी थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि लोगों में किस तरह का गुस्सा है। लेकिन एक गुस्सा और है, और बहुत हैरान करने वाला है कि ऐसा क्यों। कुछ गुंडे किस्म के लोग और कहीं कहीं भाजपा के लोग भी, वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को, कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हरियाणा अंबाला से एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। वहां पे जिस तरह से दुकान को तोड़ा गया और आग लगाई गई, सवाल यह है कि ऐसा क्यों। देख सकते हैं किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है। आखिर इन हिंदुस्तानी मुसलमानों का कसूर क्या है? यहां पे तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? इनको क्यों मारा जा रहा है? इनका क्या कसूर है? कसूर तो उसका है ना कि जिसने सही से चौकीदारी नहीं की। कसूर तो उसका है ना कि जिसने आतंकवादियों को जाने दिया, आतंकवादियों को मारा नहीं। क्या वहां लोग मुसलमान क्या करते?
कश्मीरी मुसलमानों को जो करना था वहां पे किया, उन्होंने मदद की, उन्होंने बचाया लोगों को, अपनी जानें तक दी। और 28 लोगों में 4 से 5 मुस्लिम भी शामिल हैं। हालांकि मैं यहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, सारे 28 भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे जो मारे गए। लेकिन फिर भी बात देखिए, यहां ये एक बड़ा सवाल है कि नहीं, आप बताइए यहां क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी और एक खबर आई है राजस्थान से कि वहां राजस्थान में भाजपा के विधायक वो मस्जिद के अंदर घुस गए, देख लीजिए आप, और वहां पे जाकर के जेएसआर का नारा लगाया उन्होंने। क्यों? वहां की मस्जिद में क्या रखा है? आतंकवादी है क्या? देश की अगर हर मस्जिद में आतंकवादी होगा तो क्या होगा? कभी सोचा है इस बात? मुसलमान तो जान दे रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे ना, करे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, उड़ा दे पूरे पाकिस्तान को। कौन रोक रहा है? जो ऑपरेशन करना हो करो। क्या मुसलमान कोई मुखालफत कर रहा है? क्या आतंकवादियों को मारने में मुसलमान मुखालफत कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। ये वही हिंदुस्तान है जहां एक मां ने अपने बेटे को एनआई के हवाले कर दिया, एजेंसी के हवाले कर दिया कि हमारा बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, आतंकवादियों के साथ ये वो हिंदुस्तान है। आज कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठी, आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठी। पूरा देश एक है, लेकिन ये कौन लोग? हमें तो लग रहा है ये पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी जानने की जरूरत है। और आप देखिए यूपी में अभी आगरा से तस्वीर आई, देवबंद से आई, एक और तस्वीर आप देखिए यहां पे। ये आप देखिए किस तरह से गुंडागर्दी होती है। एक मुस्लिम बेचारा जो साइकिल पर कुछ सामान फरोख्त कर रहा है, उसको भगाया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है। ये देखिए ये है तस्वीर, देखा आपने? ये तस्वीर है। अब मैं 2 बातें और आखिर में जो मैं पेश करूंगा वो तो पेश करूंगा नेहा सिंह राठौर को, लेकिन 2 तस्वीरें और। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो वीडियो है एबीपी का, और उसमें क्या है ये आप देखिए। उस वीडियो में, पुलिस ने पाकिस्तान के लिए उस खबर में, पुराना वीडियो है, पुरानी खबर है, लेकिन हमने भी गिरफ्त में, जब मैं इंकलाब में था तब मैंने वो खबर लिखी नाम का शख्स है जिसे कि 11 बीजेपी के लोग पहले बीजेपी की भोपाल जिला पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। देश की खुफिया ये खबर जो है बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आप 11 लोग भाजपा के कार्यकर्ता पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। और यही नहीं, न जाने कितने लोग पकड़े जाते हैं, वो मुसलमान नहीं होते हैं। हो सकता है 1-2 मुसलमान भी हो, लेकिन अक्सरियत जो है गैर मुस्लिमों की, कहीं पैसे के लालच में, कहीं हनी ट्रैप में, और कहीं किसी साजिश का हिस्सा। ये उसकी तस्वीर है, उसकी ये कलई खोलती हुई तस्वीर है। जहां एमपी पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी देखिए आप, 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस की गिरफ्त में आईएसआई के 11 लोगों में से एक ध्रुव सक्सेना नाम का शख्स है जिसे कल भोपाल से गिरफ्तार किया गया। ध्रुव पहले बीजेपी की भोपाल जिला इकाई में आईटी सेल से जुड़ा हुआ था। कम समय में करोड़पति बनने के लालच में ध्रुव देश की खुफिया जानकारी आईएसआई से शेयर करने लगा।
एक और बहुत चौंकाने वाली तस्वीर इसी सिलसिले में, राजस्थान में एक शख्स जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, टोपी थी, वो मस्जिद में अंदर जाकर के मुसलमानों को भड़का रहा, हिंदुओं को गालियां दे रहा। वहां के लोगों को शक हुआ कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। लोग मना कर रहे थे कि आप क्यों कर रहे हो, लेकिन वो शख्स उसी अंदाज से आखिर में लोगों ने उसे पकड़ा, वहां पुलिस बुलाई और अब ये पता चलता है कि वो मुस्लिम नहीं है और उसका ताल्लुक आरएसएस और बीजेपी से है। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी खबर वायरल हो रही है, ऐसी खबर चलाई जा रही है और वो शख्स यही है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, वो शख्स ये है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इस तरह के वाकयात आए हैं, बहुत सारे वाकयात आए हैं। यूपी में भी ऐसे वाकयात पेश आए, हैदराबाद में भी ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि औरतें नकाब पहन करके जो मुस्लिम नहीं है और वो साजिश का हिस्सा निकली। कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, देश को क्यों, कौन लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अभी गुजरात में कार्रवाई शुरू हो गई, घुसपैठिए के नाम पे 700 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। नहीं, जरूर घुसपैठियों को बाहर किया जाए, लेकिन ये कौन सा वक्त है कि जब पूरा हिंदुस्तान अभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, उसके अंदर आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा है, तो आप घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई आप शुरू कर रहे हैं। अभी तक आप 11 साल से हुकूमत में थे और गुजरात में तो न जाने कितने साल से हैं, 27-30 साल से, तो वहां आपने अब तक क्यों ये कार्रवाई नहीं की थी? अभी क्या इसकी जरूरत थी? क्या आप माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं? क्या आप कहना क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये एक सवाल है। कार्रवाई जरूर हो, मैं खुद कहता हूं कि जो भी बांग्लादेशी हैं उनको वापस भेजा जाए, जहां का जो है वो वहां वो वापस जाए, लेकिन ये वक्त कौन सा, ये टाइमिंग कौन सी होती है बीजेपी की और सरकार की, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आखिर में नेहा सिंह राठौर जो लोग गायक हैं और बड़े सवाल वो उठाती हैं, बड़े बड़े सवाल उठाती हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले पर भी उन्हें सवाल उठाया, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। अब उनको देशद्रोही कहा जाता है, क्योंकि उनकी एक क्लिप जो है वो पाकिस्तान में चल गई। भाई कहीं भी कोई चीज चल सकती है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि क्या कोई सवाल नहीं उठाएगा? क्या कहा नेहा सिंह राठौर ने, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा से आप देखिए कि नेहा सिंह राठौर को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, ये देखिए। ये बात 100% सही है कि मैं मोदी जी से सवाल पूछती हूं और उनकी आलोचना करती हूं। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं तब तक उनसे सवाल पूछती रहूंगी और उनकी आलोचना करती रहूंगी। तो देखा आपने कि ये नेहा सिंह राठौर है। अब सवाल वही है कि क्या सरकार से सवाल भी ना हो? क्या सरकार जवाबदेह नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है? और फिर सबसे बड़ी बात यह कि दहशतगर्दों ने जो किया वो किया, लेकिन जो देश में अब दहशतगर्दी फैलाई जा रही है मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, उन्होंने धर्म के नाम पर आतंक फैलाया, तो वो भारतीय नहीं थे, पाकिस्तानी थे, जो सरकार भी कह रही। लेकिन भारतीयों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? भारतीय मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और सरकार को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ जो भारत में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।